तो जनाब एक और ड्रामा फाइनली ख़त्म हो चुका है और उसका नाम है बिस्मिल। अम, क्या एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की? सबसे पहले तो ये कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और मेरे ख्याल से मैंने अपने जितने जानने वालों से जब भी कभी जिक्र किया ड्रामों के बारे में तो पता चला जी बिस्मिल बिस्मिल ज़रूर देख रहे हैं और बड़े शौक़ और ज़ौक़ से देख रहे हैं। तो काफ़ी मशहूर रहा ये और मासूमा की एक्टिंग, दबंग किस्म की एक्टिंग थ्रू आउट, जो नेगेटिविटी रही उसकी, जो स्टाइल रहा, काफ़ी लोगों ने इससे इस ड्रामे से वाकई सबक सीखा ही होगा। नुमान हिजाज साहब की एक्टिंग ज़बरदस्त, सवेरा नदीम की एक्टिंग ज़बरदस्त, साद कुरैशी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो ज़ाहिर है उनकी उसमें दिखाया कि वो तो ख़त्म हो गए लास्ट एपिसोड में। तो अब फाइनली एंड हो गया है इस ड्रामे का और मासूमा को उसकी सज़ा मिल गई है उसके करतूतों की। उनका बेटा पैदा होता है और जैसे ही बेटा पैदा होता है तो नुमान एजाज ये डिसाइड करते हैं कि उनको डिवोर्स देते हैं, उनको उनसे घर ले लेते हैं, उनकी गाड़ी ले लेते हैं, हत्ता कि उनका लैपटॉप भी ले लेते हैं और जो पैसे उन्होंने 144 मिलियन इनसे हथियाए होते हैं ना जॉइंट अकाउंट के थ्रू, वो जो ज़ूबी होते हैं उनके मोहल्लेदार, उनसे मिलके कुछ तरकीब लड़ाते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट इत्तेफाक से रेहाम की कंपनी की नाम, मतलब रेहाम के नाम पर ही कंपनी होती है, उधर ही वो सारे पैसे आ जाते हैं। तो मासूमा का घाटा ही घाटा होता है। मासूमा ने सोचा भी नहीं था ये जो ज़ूबी है जो मुझे इतना हेल्प कर रहा है, इतना कंसर्न शो कर रहा है, ये एक्चुअली मुझसे रिवेंज ले रहा है। अच्छा, जब ये डिवोर्स देते हैं ना उसके बाद वो अपनी जो मेड होती है उनसे नुमान एजाज कहते हैं मैरी, मैरी नाम था, क्या नाम था, अ, बच्चे को उठाओ, बच्चे को भी उठा के ले आते हैं और ला के जो है रेहाम से कहते हैं। पहले तो वो एक सीन होता है जिसमें बताते हैं कि जी मेरे बेटा हुआ है मासूमा को, कहती है बहुत मुबारक हो, जाओ उसके पास जाओ, तो वो नहीं जाते, उस वक्त नहीं जाते। खैर वो ले आते हैं बच्चे को उठा के और वो ये कहती है मेरा मुझे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है और मुझे जो है नहीं चाहिए ये, मैं तब मेरा मूसा थोड़ी वापस आ जाएगा, इसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। तो वो इस तरह से कहती हैं और टीटी की शर्मिंदगी देखने वाली थी जब वो बता रहे होते हैं ना कि जब वो कहती है कि जाओ अपने बच्चे से मिल, अपनी बीवी से जाओ मिलकर आओ, तो वो इतने शर्मिंदा शर्मिंदा होते हैं कि जब वो बताते हैं ना कि बेटा हुआ है तो वो इतने शर्मिंदा शर्मिंदा होते हैं। उधर ज़ूबी जो है वो मतलब बहुत उसको उसके साथ लंचेस पे जा रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए वो करते हैं। तो पता चलता है कि जी ये नुमान एजाज के साथ मिली भगत होती है और हालांकि अपनी बेगम के साथ बहुत बुरे सलूक करते हैं और उनको जो है वो बल्कि मासूमा से वो सॉरी भी, मासूमा जो है उसको वो कुछ बुरा भला कह देती है। जो लास्ट एपिसोड था उसमें दिखाया था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि जब वो डिनर पे गई होती है उसकी बेगम ज़ूबी की, तो वो कुछ कहती है कि तुम तो ऐसे ही करती हो, दूसरों के हस्बैंड को चुरा लेती हो, इस तरह की कुछ डायलॉग्स थे। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तो ज़ूबी उससे अपनी बेगम से कहता है माफ़ी मांगो, सॉरी कहो, वो सॉरी कहती है। अच्छा, जब ये डिवोर्स देते हैं ना तौकीर यानी टीटी, तो कहती है मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको बिजनेस में बीट करूंगी। तो वो कहते हैं बिजनेस में बीट करोगी, वो जहाँ तुमने इन्वेस्टमेंट की तुम्हें पता है आर एंटरप्राइजेस किसका है, रेहाम रहमान, वो मैं ही देख रहा हूँ। ओह हो, फिर तो मासूमा की सिट्टी गुम हो जाती है कि लो जी मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। उनकी अम्मा जो है वो मुझे पूरी थ्रू आउट ड्रामे में समझ नहीं आई, हर चीज़ में भड़काती भी उसे थी। जब वो कुछ करती थी तो कहती मासूमा तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो। हालांकि हमेशा इनकरेज इनकी अम्मा ने किया, इनकी अम्मा का बहुत बड़ा कसूर है कि वो उनको हमेशा जो है सपोर्ट करती थी। मासूमा साहब ने ये किया, मासूमा साहब को ऐसे ऐसे अपनी अदा देखा मासूमा, तो वो चीज़ें थोड़ी अजीब थी। लाइक मदर को बहुत अजीब, मदर को मैं ब्लेम करूँगी इस सारे मामले में। बहरोज़ सब्ज़ारी तो बेचारे समझाते रह गए कि ये तुम गलत जा रही हो और इस तरह से मत करो, इस तरह की शादी मत करो, तुम पछताओगी, वो बोल चुके थे पहले ही। खैर ये जो लास्ट एपिसोड थी इसके सबसे जो खूबसूरत डायलॉग था वो था सवेरा नदीम का। वो एंड में आती है और उनको टीटी को जो है एक लिफाफा देती है। जब वो लिफाफा लाती है तो मुझे धड़का होता है कि ओह हो अब क्या होगा। तो वो कहती है खुला के कागजात हैं और पेपर्स हैं, तो कहता है मुझे मत छोड़ के जाओ। तो कहती है हमारे दिलों की तलाक तो कब की हो चुकी है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है।
बस तो फिर उसके बाद रेहान भी छोड़ के चली जाती है टीटी को। तो वो जो होता है ना कि सज़ा का जो आंसर था जो वो दोनों को ही हो गया ना। लाइक मासूमा के ने तो जो पैसे पैसे लूटे लाटे वो सब उसको खोने पड़े। बेटा भी टीटी के पास चला गया। तो वो कहते हैं कि तरबियत जो है ना मैं तुमसे नहीं करवा सकता हूँ। यानी मासूमा से कहते हैं तुम्हारी तो खुद तरबियत सही नहीं हुई है। तो उठा के ले जाता है ना बच्चे को। तो ये एंड हुआ और काफ़ी दिनों पहले हो जाना चाहिए था एंड तो। लेकिन ज़रूरी है सर, ड्रामे को थोड़ा-सा ड्रैग करना ज़रूरी है, आखिर नोट भी तो छापने। लेकिन ख़ैर ये ड्रामा बहुत चला है और अभी ना कोई रिसेंटली किसी जेल का चक्कर लगाने गया था, सेंट्रल जेल का। तो वहाँ के कम्युनिटी सर्विस के बेसिस पे ख़वातीन की जेल थी कोई। तो वो जो अच्छी क्लास वाली ख़वातीन थी वो बता रही थी कि हम बिस्मिल ड्रामा देख रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये जो ड्रामे हैं ना जाने कहाँ-कहाँ देखे जाते हैं और किस-किस कैटेगरी के लोग उसे देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ सोच समझ के और ड्रामे भी बनाएँ। पता नहीं किसको क्या बात क्लिक कर जाए, किसकी क्या ज़िंदगी संवर जाए, बिगड़े ना कम से कम। तो ऐसी एफ़र्ट्स करनी चाहिए और उसमें जिस तरह मासूमा का हशर दिखाया है एंड में बिल्कुल ठीक दिखाया है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो वही वाली बात है, कसूर तो दोनों का था। नुमान एजाज का भी था और इनका भी था। हरीम का भी था। लेकिन सही है, सज़ा दोनों को मिली एक तरह से। बल्कि तौकीर को तो ज़्यादा सज़ा मिली क्योंकि बेटा एक वो वाला भी छना बीवी भी चली गई, मासूमा भी नहीं रहीं तो घर में अकेले रह गए। अच्छा एक और बड़ा अच्छा डायलॉग था ज़ूबी जो है वो कहते हैं कि जो लोग एम्पायर बनाना जानते हैं ना उसे बचाना भी जानते हैं। लाइक वो पैसे सेव हो जाते हैं ना उनके क्योंकि मासूमा जो हथियाने वाली होती है वैसे वो उनको वापस मिल जाते हैं। तो ये सारा सीन होता है। अच्छी बात ये है कि ये ड्रामा इसी साल ख़त्म हो गया। अब हम इस ड्रामे को 2025 में नहीं लेकर जा रहे हैं अपने साथ। तो आई होप आपने मेरे रिव्यू को एंजॉय किया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। बिस्मिल का साथ तो ख़त्म हुआ। थैंक यू और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश है कि मैं दिसंबर के एंड तक अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँ। बहुत शुक्रिया।